watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. अपने दोनों हाथों को उठाएं और आए आंखें बंद करके गाएं। मैं गल खुदा दी सुनागा, Praise the Lord. मैं गल खुदा दी सुनागा, जब करेगा भला। Very good. کہ بلند آوازوں سے کہیے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہے میں کل خدا کی سناگا، جد کرے گا کلا۔ میں کل خدا کی سناگا، جد کرے گا کلا۔ کہ زندگیوں میں خدا کے کلام کو مانگنا شروع کیے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص خداوند کے حضور سجدہ کرے، اپنے ماتھے کو خدا کے قدموں میں ٹیک دیجئے، سجدہ کیجئے، سجدہ زندہ خدا کو۔ مت دیکھیے آپ کے دائیں بائیں کون ہے۔ اگر آپ اسے کمفرٹیبل کر سکتے ہیں آسانی سے تو ضرور کیجئے۔ خداوند کے حضور جھکیے۔ خداوند کی ستائش، تعریف، تمجید، پرستش کے لائق ہے۔ Glory Lord. Jesus, we honor you. We worship you. Glory Lord. Honor you, mighty God. Glory, Lord. Glory, Lord. Glory, glory. Jesus. ہم کچھ انترے بھائی کے ساتھ مل کر گائیں گے۔ سب بیٹھے رہے اپنی جگہوں پہ، آنکھیں بند رکھے۔ مکتی دلائے یسوع نام۔ گلوری لارڈ۔ سب آنکھیں بند رہیں، اپنی جگہوں پر بیٹھ کر خداوند یسوع کے نام سے رہائی کو اپنی زندگی میں لیجئے۔ مکتی دلائے یسوع Yes, mighty God. شانتی دلائے یسوع سب کہیے، بہنیں بھی کہے۔ مکتی دلائے یسوع شانتی دلائے یسوع یسوع یسوع، praise the Lord. یس مکتی دلائے یسوع شانتی دلائے مکتی دلائے، مکتی دلائے یسوع شانتی دلائے یسوع مکتی دلائے یسوع شانتی دلائے یسوع دیا کا بہتا ساگر، یسوع دیا کا بہتا ساگر، یسوع داتا مہان، یسوع داتا مہان۔ مل کر سب
बताइए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सब कहे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु दया का बहता सागर, सब कहिए यीशु तालियां बजाते यीशु दया का बहता सागर, यीशु बहता सागर। ओ यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आपकी तालियों की आवाज कम है। ये 10 ताल वाले साज खुदावंद के लिए बजाइए। Praise the Lord. हम सबके पापों को मिटाने गए, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। ओ यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आए अपने खानदानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करना शुरू कीजिए। अगर आप शादीशुदा, अपने बेटे बेटी के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, और अगर आप अनमैरिड हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए दुआ करना शुरू कीजिए। लेट्स प्रे। खुदावंद को कहिए, खुदावंद पीस को ला, इत्मीनान को, ज़हनी पीस को, जज्बात में पीस को, दिल में। Lord, we ask your peace. Peace. Hallelujah. यीशु के नाम में आमीन। हमारे पैगामात का सिलसिला चल रहा है पाक रूह की आग। आमीन। आज का जो मजमून है वो है जब बुलाहट में रूह की आग होती है। आमीन। जब बुलाहट में, जब बुलावे में रूह की आग होती है। दिस इज द टॉपिक। आज हमारा ये मजमून है।
सो याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल गोल है, रूहानी मकसद है कुछ करने का, यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर लॉर्ड, अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में पर्पस है, तो आप ये रूह की आग के बगैर नहीं कर सकते। आपको किसकी जरूरत है? पाक रूह की आग की, क्योंकि पाक रूह की आग जो है वो हमें ड्राइव करती है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में रखा। पाक रूह की आग के बगैर आप पूरे नहीं चलेंगे। आपने देखा है, अगर आप तंदूर में आग लगाना चाहते हो और उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें, शाख ले लें, टहनी ले लें, उसको आधी भिगो दें और आधी जो है वो सूखी हो, जितनी वो सूखी होगी वो और जो गीली होगी वो उस तरह से नहीं जलेगी, वो रह जाएगी। अगर आपकी जिंदगी में प्योरली आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा की हो जाए और उसके सबब से खुदा का मकसद पूरा हो, तो पाक रूह की आग उसे जलाकर पूरा कर सकती है। इफ यू हैव नॉट अ फायर, तो फिर आपकी जिंदगी में खुदा का पर्पस पूरा नहीं हो सकता। इसलिए रूह की आग से वो जलाने के लिए आया। ये जलाना मतलब सवा करना नहीं है कि बदन का ही खत्म हो जाना है। इस जलाने का मतलब यह है कि जिस्म की ख्वाहिशात खत्म कर देनी है और उसे रूह के ताबिया कर देना है। रूह की आग ये होती है। एक दूसरे से पूछा, आपको रूह की आग लगी है? इशारा करके, ये उंगली जो है ना, इंडेक्स फिंगर, ये निशानदेही के लिए। आप पूछे, क्या आपको रूह की आग लगी? अगर आपको रूह की आग लगी है तो आप चेक यूं कर सकते हैं, आपको कोई और आग नहीं जला सकती है। उसमें चाहे इश्क की आग हो, लिश्क की आग हो, या जैसी मर्जी हो, सबसे ऊपर जो आग है वो खुदा की आग है, जो सारी आगों के ऊपर गालिब आ जाती है, सारी फायर के ऊपर। तो अब दोबारा पूछें, क्या आपको वाकई रूह की आग लगी हुई है? जवाब देखे, दिया कि नहीं दिया, कि सिर्फ सवाल ही लिया? पूछे, आपको वाकई रूह की आग लगी है? फिर आप खुदा के मकसद को पूरा कर सकते हैं। आमीन। अब अपने आप को फ्रेब नहीं देना, अंदर से, अंदर का ज़मीर आपको जवाब दे रहा है, अंदर से आपका ज़मीर आपको जवाब दे रहा है। अगर आपके अंदर पाक रूह की आग लगी है तो जिस मकसद के लिए आप बुलाए गए हैं आप उसे पूरा करेंगे। और अगर आप में पाक रूह की आग नहीं है, जिस बात के लिए आप बुलाए गए हैं वो आप कभी भी मुकम्मल नहीं कर सकते। इसलिए उसके मकसद के लिए हमें रूह की आग की जरूरत है। आमीन। खुदा के मकसद तक खुदा के पाक रूह की आग जो है वो हमें ड्राइव करती है। हमें इसकी जरूरत है। We need it. स्पिरिचुअल लाइफ का ये मस्ट है, मस्ट जरूर है कि हमें रूह की आग लगे, रूह की आग का बपतिस्मा हो। उसने कहा, जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मे का मतलब है डुबो देगा। सिर्फ आधी आग नहीं लगेगी, तुम आग में डूब जाओगे। तुम्हारे ऊपर, दाएं बाएं, अंदर बाहर पाक रूह की आग होगी। भरे होगे तुम, लिपटे होगे, तुमसे आग लिपटी होगी। जब किसी को आग लग जाए तो आप देखते हैं कि उसके साथ आग जो है वो लिपट जाती है। और खास तौर पे अगर किसी पे पेट्रोल डल जाए और फिर आग लगे तो आग छोड़ती है, क्योंकि आग किसको लगी हुई है? पेट्रोल को। और पेट्रोल किसे लगा हुआ है? जिस्म को। जब खुदा का कलाम आपके अंदर है,
پھر روح کی آگ آپ کو ایسے لگتی ہے نہ کلام چھوڑتا ہے نہ کلام کو آگ چھوڑتی ہے نہ آگ کو کلام چھوڑتا ہے, کیونکہ اس کا کلام ہی آگ, ایسی آگ ہے جو بھسم کر دیتی ہے. You cannot separate, کیونکہ آپ نے اس کا کلام اپنے اندر رکھ لیا, آپ اسے نکال نہیں سکتے. تو شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کے کلام سے. ابتدا میں کلام, اور کلام ہی آغاز کس سے ہوا ہے؟ کلام سے. اور کلام کیا ہے؟ آگ ہے جو بھسم کر دیتی ہے. آمین. کلام آگ ہے جو بھسم کر دیتی ہے, اور روح القدس وہ جنبش ہے جو آگ کو بھڑکا دیتی ہے. اگر لگ چکی ہوتی تو شاید وہ نہیں آتا. He came here, وہ آیا تاکہ روح کی آگ لگے. آمین. کون سی آگ؟ روح کی آگ, پاک روح کی. اس لیے وہ ہمیں بپٹائز کرتا, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان سے بھرتے جائیں. ایوری ڈے بائی فیتھ ہم فلڈ ہوتے جائیں, بھرتے جائیں, اور ابلیس پر غالب آئے. ہماری زندگی, ہمارا کریکٹر, ہمارا مائنڈ فیتھ سے بھری ہو, ایمان ہو, ایمان ہو, ایمان ہو. اگر آپ ایمان رکھیں گے, آپ کبھی بھی ایگزائٹی, سٹریس اور پریشانی کے شکار نہیں ہوں گے. فکر مند, پریشان, دباؤ کا شکار وہی ہیں جن کا ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ خدا ناممکن میں بھی ممکن حالاتوں کو پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے. ریممبر, ڈاکٹرز کی رپورٹ آپ کو کچھ اور کہتی ہوگی, لیکن ایمان یہ ہے کہ خدا کرنے کی قوت رکھتا ہے. خدا کرنے کی قوت رکھتا ہے. سو اپنے آپ کو ایمان سے بھر دیں. خدا ایمان سے بھرے ہوئے لوگوں کو پسند کرتا ہے. خاص طور پر جو بلائے ہوئے ہیں, خدا چاہتا ہے وہ ایمان سے جینا سیکھے. جو بلائے ہوئے ہیں وہ ایمان سے جینا سیکھے. جو بلائے ہوئے ہیں وہ ایمان سے جینا سیکھے, کیونکہ صادق اپنے ایمان سے جیتا رہتا ہے. جو بلائے گئے ہیں وہ ایمان سے جیتے رہیں, کیونکہ صادق اپنے ایمان سے جیتا رہتا ہے. اور جو بلائے گئے ہیں وہ ایمان سے جیتے رہیں, کیونکہ شریر گرے گا تو گرا رہے گا, صادق 7 بار بھی گرے تو وہ اسے اٹھائے گا. اس لیے جو بلائے ہوئے ہیں وہ ایمان سے جیتے رہیں. جو بلائے ہوئے ہیں وہ ایمان سے جینا سیکھ لیں. ایمان سے جینا سیکھ لیں. جو بلائے ہوئے ہیں وہ ایمان سے جینا سیکھ لیں. اگر وہ بھانج ہیں تو ان کے گھر کو بھی خدا بسا دے گا, کیونکہ ان کے اندر ایمان ہے, فیتھ ہے, اور خدا ایماندار زندگی کو پسند کرتا. اس لیے ایمان سے جینا سیکھ لیں. ایمان سے جینا سیکھ لیں. وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ ہے کیونکہ خدا ہے. وہ جو امید نہیں ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے, کیونکہ خدا ہماری ایسی امید ہے. وہ چیزوں کو ایسے بلاتا ہے جیسے پہلے سے موجود ہے. جو نہیں دکھتا ہم وہ بھی دیکھتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے. ہم حقیقت کے برخلاف چل سکتے ہیں, کیونکہ حقیقت سے بڑی ہمارے پاس سچائی ہے, اور وہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں آزاد کرتی ہے. تم آئینے میں اپنی حقیقت دیکھ سکتے ہو, مائکروسکوپ میں ریئلٹی کو دیکھ سکتے ہو, رپورٹ میں ریئلٹیز کو دیکھ سکتے ہو. ہم کلام میں حقیقت سے بڑھ کر سچائی کو دیکھ سکتے ہیں. The truth. اور لکھا ہے تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی. لیکن یاد رکھیں, ترس اور ایمان میں بہت فرق ہے. کچھ لوگ ترس کے سبب سے خدا کی خدمت کرتے ہیں, صرف ترس رکھتے ہیں. ترس کرسچن لائف کا حصہ ہے. یسوع نے بھی ترس سے بھر کر بہت سارے میریکلز کیے, لیکن جہاں وہ ترس سے بھرا ہے وہاں پر لوگوں میں ایمان نہیں تھا. وہاں پر یسوع نے ان کے لیے ترس کھا کر ان کو شفا دیا. لیکن کچھ لوگوں پر ترس نہیں کھایا, ان میں ایمان تھا کہ یسوع میرے لیے کر سکتا ہے. یسوع نے کہا جا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا.
There is difference between compassion and faith. तर्स और ईमान में फर्क है. खुदावन चाहता है आप ईमान से अपनी वॉक को शुरू करें, ईमान से अपनी बुलाहट में आए. जो कुछ खुदा आपको बनाने के मंसूबा में आपके पीछे लगा है, आप वही बनेंगे जिस मकसद के लिए खुदा आपके पीछे लगा. रिमेंबर, जिधर मर्जी जाएं, जो कुछ मर्जी करें, जो उसने हमें बुलावा दिया है वही हमारी जिंदगी में होगा. हमारी जिंदगी में होना वही है जो खुदा ने कहा है. जो खुदा ने कहा है वही होना है. इधर उधर के एवं ही जोर ना लगाएं, इधर उधर की एवं ही भाग दौड़ ना करें. अपनी राय खुदावंद पर छोड़ दें. खुदावंद अच्छा करेगा, खुदावंद सब कुछ करेगा. जिस काम के लिए उसने बुलाया वो करेगा. वो जिम्मेदार है. देखा, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंगेगा ना सोएगा. खुदावंद मेरा मुहाफिज है. जिस काम के लिए उसने मुझे खड़ा किया, बुलाया है, खुदावंद वो करके दम लेगा, क्योंकि जिसको वो करने का अज़म लेता है उसे पूरा करता है. खुदावंद पूरा करता है. मे बी आपकी जिंदगी पूरी ना हो, आप कहते हो पता नहीं मैं मर जाना जल्दी जल्दी काम हो जाए. लेकिन याद रखें, खुदा कमजोरों को भी जोर दे देता है. अगर आप बूढ़े हैं तो वो सरेनो जोर दे देगा. अगर आप कमजोर हैं तो वो कमजोरी को जोर में बदल देगा. लेकिन वो अपने मंसूबे आपकी जिंदगी में पूरा करेगा. खुदा अटल है. चीजें बदल सकती हैं, उसके बुलावे और उसकी रोया कभी बदल नहीं सकती है. नेवर नेवर. वो हालात बदल देगा, वो नाम बदल देगा, वो मकसद बदल देगा, वो राहें बदल देगा, वो जगह बदल देगा, लेकिन उसका मकसद पूरा होगा. अय्यूब कहता है जो कुछ खुदा ने इरादा किया है वो अपने इरादे को कभी तब्दील नहीं करेगा, उसे वो पूरा करेगा. उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा. उसका हर एक वादा वो पूरा करता है. आमीन. वो पूरा कर. उसके इरादे मेरी जिंदगी में पूरे होंगे. कुछ लोग बड़े उदास हो गए. आशिक जो लोग होते हैं वो जल्दी से इस बात से बड़ा खौफजदा हो जाते हैं जब उनको ये पैगाम मिलता है कि खुदा के इरादे आपकी जिंदगी में पूरे होंगे, क्योंकि उनके इरादे कुछ और होते हैं. लेकिन जो खुदा से प्यार करते हैं वो जोर आवर दुआ करते हैं कि सिर्फ उसका इरादा मेरी जिंदगी में पूरे हो. आमीन आमीन आमीन. अपने आमीन का लेवल थोड़ा ऊपर करें. आमीन. ये पावर और एनर्जी तवानाई मैं चाहता हूं कि उसका इरादा मेरी जिंदगी में पूरा हो. फिर लेवल डाउन होगा. उसका इरादा मेरी जिंदगी में पूरा हो. ये खुदा स्टेमिना चाहता है कि हम उसके वादों और इरादों के आगे आमीन कहने वाले बने. जा तेरे कॉल के मुआफिक मेरी जिंदगी में हो. तेरे कॉल के मुआफिक मेरी जिंदगी में हो. जो तू मुझे बुलाना चाहता है, जो तू मुझे बनाना चाहता है, जैसे तू कर रहा है, आई जस्ट थैंक यू. खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं जो तूने मेरे लिए मंसूबा रखा है. आमीन. सो जब भी खुदा बुलाता है, आपको पता हर एक चीज की हम वारंटी ढूंढते हैं. ए वारंटी कार्ड जेड़ा है ना, बड़ा संभाल के रखना. ये वारंटी है साल की, 6 महीनों की गारंटी है. इंश्योरेंस है. कुछ होगा तो उसके मुतबादिल ये मिलेगा. इस नुकसान का नफा ये होगा, और फिर हमें वो नुकसान नहीं लगता. आपके बुलावे का, आपकी रोया का खुदा ने भी इंश्योरेंस की है. और इंश्योरेंस ये है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा. जिसको इससे तसल्ली नहीं मिली उसको किसी और तसल्ली से तसल्ली नहीं मिल सकती. आमीन आमीन आमीन. खुदा के पास आने की इंश्योरेंस क्या है? कुछ लोग, एक शख्स था, मैंने उसके लिए दुआ की. वो टेलीविजन पर देखता था, वो जादूगर था, उसने अपनी जादूगरी छोड़ दी. महमूदाबाद में रहता था, बहुत सारी देवियों को मानता था, और कहता मैं शर्तिया लोगों पे जादू करता था. और कहने लगा मैंने सब कुछ छोड़ दिया. कह रहा है लेकिन मुझे एक डर है, मैं इंसान हूं, मुझसे खता होती है, गुनाह भी हो जाता है कभी. अगर खुदा ने मुझे छोड़ दिया, ये देवियां और ये जिन, ये बदरुए मुझे वापस फिर पकड़ लेंगे. और मैं कभी कभी रास्ते केले से नहीं गुजरता कि कहीं मुझे बदरुए वापस ना पकड़ लें. मैं अकेला नहीं रहता दुआ करा के, तो कहीं बदरू ना वापस मुझे पकड़ ले.
अगर आपकी जिंदगी में ये खौफ है तो मैं आपको ये जुमला बताना चाहता हूं कि खुदा ने आपको इंश्योर किया है कि जो उसके हाथों में आ जाता है खुदा उसको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा में यीशु ने कहा दिस इज माय वर्ड्स। जब कोई जुबान देता है तो हम उसका किरदार देखते हैं। मेरे पास भाई है, वो मुझे सर्व करता है, साथ होता है। उसको किसी ने फोन किया, कहने लगे हमें कुछ लाखों रुपए की जरूरत है, आप दे दें, हम आपको 2-3 दिन में ही लुटा देंगे। उन्हें फौरन नो कर दिया। बाद में उसने मुझे बताया कि सर मैंने नो कर दिया। मैं बोला क्यों नो किया? यू कैन हेल्प। ही सेड नो। आई सेड या, क्योंकि देने के लिए किरदार होना बहुत जरूरी है कि जो आपको जुबान दे रहा है, वादा कर रहा है, वो खुद क्या है? एक शराबी, फहीम पीने वाला, लोया चोरी करने वाला, गटर तोड़ तोड़ के उसके भी सरिये पाइप निकालने वाला, अगर वो आपको आके के मुझे 5 लाख दे, आप देंगे? और एक अमीर तरीन शख्स आकर वो आपसे मांगा, आप अगर होगा तो आप कहेंगे इट्स फाइन, मुझे पता ही है। वादे के साथ हम ये देखते हैं वादा कर कौन रहा है। खुदा के वादे इतने हकीकी हैं कि सिर्फ लफ्ज ही नहीं रह जाते, उन लफ्जों के अंदर वो खुद खड़ा होता है। जो वो जुबान देता है उसमें वो खुद शामिल हो। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ेगा। और ये पता शैतान को भी है, जिन्हों यीशु फड़ लेंदा उन्होंने कोई नहीं छुड़ा सकता। ये पता शैतान को भी है, बदरूहों को भी पता है। आपको बताना चाहता हूं कि आपको भी पता होना चाहिए, खुदावन ने आपको थाम लिया, वो अब आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, आमीन। खुदावन तूने मुझे थाम लिया, तूने मुझे बुला लिया, तूने मुझे पकड़ लिया, तेरी पकड़ से अब मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। वो कहते बां फड़ ली यीशु ने मेरी। असल च उन्होंने पता लग गया जो यीशु बां फड़ लेंदा फिर कोई होर नहीं फड़ सकता, फिर यीशु पकड़ लेता है, फिर यीशु पकड़ ले। बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु ने आपको बुलाया है, आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है उसने अपने मकसद के लिए। वो हमें नहीं छोड़ेगा। हर हालात में, हर दुख में, हर परेशानी में, हर सिलसिले में वो खड़ा होगा। खुदा में और आप में मसला सिर्फ एक है, गुनाह है। रिश्तों में मसला सिर्फ एक है, गुनाह है। अगर हम गुनाह पे गालिब आ जाएंगे तो यीशु जैसा रिश्ता और मोहब्बत किसी की नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। सो खुदावंद हमारी कुव्वत है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। सो बुलाहट की पहली इंश्योरेंस ये है, खुदा नहीं छोड़ेगा। एक दूसरे को बताएं, खुदा ने नहीं छेड़ना। दसो बाइबल इसकी तस्दीक करती है, जो चीज खुदा की है खुदा उस पर काबज हो जाता है और उस पर अपने रूह को कब्जा दे देता है। फिर लोग गाते हैं कर ले कब्जा ए पाकरू, पाकरू उस पे कब्जा कर। जो खुदा की चीज है उस पर उसका रूह कब्जा कर लेता है। अगर आप खुदा के हैं तो आपकी जिंदगियों पर, आपकी सोचों पर पाकरू का कब्जा है। मेरी जिंदगी पर पाकरू का कब्जा है, मेरी सोचों पर, हालात पर, ख्यालात पर, खानदान पर पाकरू का कब्जा है। मेरी फैमिली पर पाकरू का कब्जा है, क्योंकि वो यीशु के हाथों में दी गई है। मेरे चर्च पर, कलीसिया पर पाकरू का कब्जा है। यूनिवर्सिटी पर पाकरू का कब्जा है। जो चीज खुदा के हाथ में दी जाती है उस पर पाकरू का कब्जा आ जाता है, पाकरू का कब्जा आ जाता है। पाकरू, आपको पता है जब मैं ये कह रहा हूं, जब मैं ये ऐलान कर रहा हूं, उन चीजों पर जिन पर शैतान ने उंगली भी रखी हुई है उसे उठाना पड़ रही है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि पाकरू का कब्जा है, पाकरू का कब्जा है। आमीन। आप भी फौरन सोचना शुरू करें, पाकरू का कब्जा है। आमीन। आप बुलाए हुए पर पाकरू का कब्जा है। आप बुलाए गए हैं, आप पर पाकरू का कब्जा है। आप मसा किए गए हैं, आप मसीही हैं, मसीह हैं आप, उसने आपको मुकर्रर किया है, आप पर पाकरू का कब्जा। सो ये इंश्योरेंस जो है ये अहद की तरह। सो रिमेंबर, खुदा की ये जो इंश्योरेंस है ये अहद की तरह, कवेनेंट। आपने पता है शादी की मजबूती क्या है? निकाह। निकाह
ओथ। जब निकाह हो जाता है तो जिन्होंने झगड़ा करना होता है वो भी तगड़े हो जाते हैं। हुण ते निकाह हो ही गया है ना, कुड़ी ते हुण साडी हो गई है, तो कुड़ी वाले कहंदे हुण ते निकाह हो गया है ना, हुण ते मुंडा साडा ही हो गया। विच गल किहदी है? निकाह के। और निकाह में बात क्या है? निकाह में बात यह है कि कोई ने जुदा नहीं कर सकता मां सिवाय मौत के, जिन्हें खुदा ने जोड़ा उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक गल ते बड़ी गल है, इसी को निकाह की कुव्वत समझा रहा था। तो बुलावे की, यीशु के पास आने की कुव्वत यह है कि यीशु से भी आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। ना मौत, ना कंगालपन, ना भूख, ना गरीबी, कोई चीज भी आपको उससे सेपरेट नहीं कर सकती। खुदावंद से हमें अटैच्ड किया हुआ, जोड़ा हुआ। सो कलीसिया के साथ मिलकर हमें इस बुलावे को अंडरस्टैंड करना। जब आपकी जिंदगी में रूह की आग है तो फिर आप दूसरों को भी उसकी लपेट में लेंगे। जब आपको पता है कहीं आग लगी हो तो हम उसके पास नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम इसके पास आएंगे जहां या तो हम झुलस जाएंगे या ये आग जो है वो हमें भी लग जाएगी। ऐसा होता है? ये नहीं होता। जब आपके खादम की जिंदगी में, लीडर्स की जिंदगी में रूह की आग है, जब आप उसके करीब रहेंगे, करीब रहने का मतलब मनफी करीब रहना नहीं है, करीब रहने का मतलब कुर्बत में, रूहानी फेलोशिप में रहने का मतलब है, जब आप रहेंगे तो वो आग आपकी जिंदगी में भी ट्रांसफर होगी, आप भी उसमें शामिल होंगे। और कोशिश करनी चाहिए कि जो आग आप में है वो आप कलीसिया में मुतहरिक करें। एक ईमानदार लीडर जो है वो जो आग उसमें लगी होती है वो दूसरे को शेयर करता है, शेयर करता है। बिल्कुल, वो बहुत सारे दियों को रोशन कर देता है। वो दूसरों तक इस फायर को कंट्रीब्यूट करता है ताकि दूसरे भी उसमें जल सके, दूसरों में भी रोशनी भर सके। और ऐसा ही वाकया हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से हमने एक दूसरे को मुतहरिक करना। अगर आप एक दूसरे को मुतहरिक नहीं करते, खुदा के कामों के लिए तैयार नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप में वो आग नहीं लगी जो रूह की आग है। जब वो आग लग जाती है तो इंसान एक दूसरे को मुतहरिक करता है, तैयार करता है। जिस मकसद को खुदा ने आपको दिया है, आप वो अकेले नहीं करते, आप दूसरों को भी उसमें शामिल करते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। आप उन्हें बताते हैं, खुदा उस मकसद का मुकाशफा दूसरों पर खोलता है। आप उन्हें बताते हैं कि ये पर्पस क्या है। शायद मेरे सदकजात 5वें बाब को और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे कि ये आग कैसे रिवाइव करती है। पाकरू की आग हमें बेदार करती है, जगाती है। जी, खुदावन की कलाम में यूं लिखा है, जाग जाग ए दबूरा, जाग जाग और गीत गा, उठ ए बरक और अपने असीरों को बांध ले जा, ए अबी नोम के बेटे। उस वक्त थोड़े से सो ये दबूरा कौन है? ये काजी भी है और नबिया भी है इसराइल पर। 20 सालों से इसराइल ने चूंकि खुदा की हुक्म अदूली की है और 20 सालों से उनके ऊपर याबीन नाम का जो एक बादशाह है वो काबज हुआ है और उन पर शदीद जुल्म कर रहा है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है और उनको ब्रेक कर रहा है और वो आज़ाद होना चाहते हैं। उन्होंने फरियाद की है और खुदा के रूह ने दबूरा को मुतहरिक किया है, एक्टिवेट किया, उसे तहरीक दिया है कि वो जाए और उसकी कौम को रहाई दे। सो दबूरा जो है वो इसे अकेली नहीं कर रही, वो अब बुलाना शुरू हुई है इसराइल के कबीलों को कि वो भी आए और सब मिलकर इस जंग में शामिल हो और रहाई पाएं इस गुलामी से। जी, उस वक्त थोड़े से रईस और लोग उतर आए। खुदावन मेरी तरफ से कितने से लोग उतर आए? थोड़े से। ज्यादा को आना चाहिए था क्योंकि खुदा की बुलाहट थी, लेकिन सब नहीं आते। बहुत सारे लोग खुदा की बुलाहट को अंडरस्टैंड नहीं करते, सब समझ नहीं रखते हैं,
सब पहचान नहीं रखते। तो बाइबल बताती है उसने ढिंडोरा पीटा, सबको बताया कि लेट्स डू इट, खुदा ये चाहता है, खुदा का ये पर्पस है, ये मकसद है, ये बुलाहट है, आए हम मिलकर करें। लेकिन थोड़े से लोग उसमें शामिल हुए हैं, थोड़े लोग उतर आए हैं। फिर खुदावन मेरी तरफ से ज़बरदस्तों के मुकाबला के लिए आया। सो वो कह रहा है कि खुदावंद मेरी तरफ से, तो बुरा कह रही है वो आया है। सो लेट्स टुगेदर, आए हम इकट्ठे हो जाएं और काम शुरू करें। फिर इफ्राहीम में से वो लोग आए जिनकी जड़ इमलाइक में है। तेरे पीछे पीछे ए बिन्यामीन, तेरे लोगों के दरमियान मुकीर में से हाकिम उतर कर आए। और ज़बूलून में से वो लोग आए जो सिपा सलार का आसा लिए रहते हैं। और अश्कार के सरदार दबूरा के साथ साथ थे, जैसा अश्कार वैसा ही बरक था। वो लोग उसके हमरा झपट कर वादी में गए और रोबन की नदियों के पास बड़े बड़े इरादे दिल में ठाने गए। तो उन सीटियों को सुनने के लिए जो भेड़ बकरियों के लिए बजाते हैं, भेड़ सालों के बीच क्यों बैठा रहा? रोबन की नदियों के पास दिलों में बड़ा तर्द था। जलाद यर्दन के पार रहा और दान कश्तियों में क्यों रह गया? सो दिस इज अ क्वेश्चन। कुछ लोग आए और कुछ नहीं आए। सो यहां पर वो सवाल कर रही है कि दान जो है वो कश्तियों में क्यों रह गया। हम यहां पर थोड़ी देर स्टे करेंगे। जब खुदावंद बुलाहट देता है तो बुलाया जाता है, लेट्स गो एंड लेट्स डू इट। लेकिन सारे वो फोकस फॉलोवर नहीं होते हैं, हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है। यहां पर हर एक कबीले का नाम बारी बारी लिया गया और बताया गया कि हर कबीले का क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या जॉब है। यहां पर जो दान है, उससे पहले जो एक और कबीला बताया गया है वो रोबन का कबीला है। वो क्या करते हैं, वो चरवाहे हैं और भेड़ बकरियां जो हैं वो चराते हैं और वो उसमें मगन है। दे ऑल्सो स्टॉप्ड। और यहां पर जो दान है वो कश्तियों पर तजारत का काम करते हैं। दे आर ऑल्सो स्टॉप्ड। वो भी रुक गए और उन्हें बोला हमने नहीं जाना, हमारी तजारत, हमारा बिजनेस, हमारा काम सही चल रहा है, हमें क्या जरूरत है डिस्टर्ब होने की। ये उसकी जंग है, खुदा ने उसे दिया, वो खुद ही लड़े। इट्स फाइन, हम नहीं लड़ेंगे, हम बैठे रहेंगे और अपनी दौलत कमाएंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े जहाजों को समंदर पे चलाता है। और उसे दबूरा जो है वो ये कह रही है कि खुदावन ने कहा है कि ये मुक्ति का दिन है। खुदा हमें मुक्ति दिलाना चाहता है, ये रहाई की बात है। हम गुलामी से निकल आएंगे, हमारे जुए टूट जाएंगे। लेट्स डू इट। आए हम इसे करते हैं, आए हम सब शामिल हों, लेट्स डू इट। वो कहने लगा नहीं, मैं इस जंग में अगर शामिल हुआ मेरा कारोबार डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी कश्तियां धड़ी की धड़ी रह जाएंगे, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। अच्छे भले पैसे मुझे मिलते हैं, नौकरी में एवं जाके मैं किसी दी जंग लड़ा और खुदावंद अपनी जंग आप ही लड़ लेगा। हम अपना काम करते हैं, हमें इसमें शामिल नहीं होना। बहनों और भाइयों, खुदावंद अपनी जंग आप ही लड़ता है। आप उसमें शामिल होना चाहें या ना होना चाहें, आप उसके हिस्सेदार हैं। मे बी यहां पर जो कबीले काम करते हैं वो सोच रहे हैं हम हदिया भेज देते हैं, ये पैसे लें और दे दें। और दान का कबीला इतना रिच था कि एक तारीख बताती है कि उन्होंने जब वो सोते थे तो छत पर सोने की ईंटें रखी हुई थी। दे हाइड इट। बड़े रिच थे, वो तजारत करते थे, लेकिन यही सब कुछ उन्होंने इकट्ठा किया। बजाय ये कि वो फाइट करते, वो रहाई लेते, उन्होंने कमाई इकट्ठी कर ली। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। दौलत, शोहरत इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आप दौलत इकट्ठी कर लें, द क्वेश्चन इज दिस, वेयर इज गॉड? खुदा कहां है?
اگر آپ کے پاس دولت نہیں, the question is this, where is God? میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل کنگال ہو جائیں, غریب ہو جائیں, پیسہ رکھیں ہی نہ. اس سے مراد یہ ہے اتنی دولت رکھیں جو خدا کے تابع رکھے, اتنی دولت نہ رکھیں جو آپ کو اپنے تابع رکھے, اتنی رکھیں کہ جب آپ کو چھوڑنی پڑے تو آپ چھوڑ دیں. کیا ہوگا جب اس دان کی موت ہوئی ہوگی اور فرشتہ اسے لینے آیا ہوگا, what he was thinking, maybe he is thinking کہ کیا یہ میں اینٹیں لے جا سکتا ہوں سونے کی, یہ جو دولت میں نے تجارت سے کٹی کہ اس کو میں لے لوں صاحب. موت کا فرشتہ ہنستے ہوئے کہتا ہوگا, دان تو یہ کپڑے بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا, تو نے جو کچھ اس دنیا میں اکٹھا کیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی لے جا نہیں سکتا ہے, لیکن جو کچھ تو نے خدا میں آسمان پر اکٹھا کیا آج تجھے وہی ملے گا. اس لیے بائبل نے تجھے پہلے کہہ دیا تھا آسمان پر خزانہ, آسمان پر کیا ملے گا؟ خزانہ ملے گا. آج کے بعد, اس موت کے بعد تجھے جو تو نے آسمان پہ اکٹھا کیا تجھے وہ ملے گا, لیکن جو تو نے زمین پر اکٹھا کیا ہے اسے کوئی اور لے لے گا, اسے کوئی اور لے لے گا, اسے کوئی اور لے لے گا, کوئی دوسرا آ جائے گا. ریممبر, آپ جو کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہیں پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ دنیاوی ہے. اٹ کین فنش, اٹ کین فنش, اٹ کین فنش, اٹ کین فنش. پیسہ ختم ہو سکتا ہے, پیسہ ختم ہو سکتا ہے, مکان پرانے ہو جاتے ہیں, بلڈنگز پرانی ہو جاتی ہیں, گاڑیاں چل چل کے انجن لوہا گل جاتا ہے, ایوری تھنگ فنش ہوتی ہے, لیکن آسمان پر جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ماں سوائے خدا کے, ماں سوائے خدا کے. میں بھی آپ چاہتے ہو یا کہتے ہو مینوں پتہ ہے, مینوں پتہ ہے, لیکن آپ کو یہ بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے, بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے. سو جو چیزیں فنش ہو جانی ہیں ہم ان کے لیے خدا کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ میں کل کسی کو فون کر رہا تھا جنا ہاسپٹل میں, کافی ڈیفیکلٹ ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایک بہن تھی وہ سارا کالز کرتی تھی, ابھی سلو ہے, بہت سارا برڈن ہے کام کا, تو آئی واز کالنگ, اور میں نے ایک بہن کو کہا کہ آپ کالج نہیں آ رہے. وہ کہنے لگی کہ میرا نا BSN شروع ہو گیا. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, تو میں نے کہا پھر میرا BSN شروع ہو گیا نا. میں نے کہا جہاں بات آئے انتخاب کی تو خداوند میرے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کریں whatever you are doing keep doing it, لیکن خداوند سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ساری چیزیں فنا ہو سکتی ہیں, ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں, ساری چیزیں جام ہو سکتی ہیں, ساری چیزیں رک سکتی ہیں. دنیا کہتی تھی کہ ہم ایسی بنیاد پر آ گئے ہیں کہ دنیا کبھی رک نہیں سکتی. ایک چھوٹے سے فلو نے اسے روک دیا, ایک ہوا نے اسے روک دیا. خدا چاہے تو خالی کھانسی پوری دنیا کو سٹاپ کر سکتی ہے. دس از گاڈ. خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے, کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. اس لیے جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہیں ہمیں اس آگ میں جلنا ہے, ہمیں اس روح کی آگ میں جلنا ہے جس پرپس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا. تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خدا کو نہ چھوڑے. حالات کتنے بھی سخت ترین کیوں نہ ہو, ہمارا خدا وہی ہے. غریبوں کے لیے ہمیشہ مہنگائی ہوتی ہے. 1990 میں جو غریب تھے وہ تب بھی غریب تھے, 2023 میں بھی غریب کے غریب ہی ہیں. ان کو اس وقت بھی سستا دور, شاید اس وقت پیٹرول کتنا کا ہوگا لیٹر 1990 میں, 10 روپے لیٹر. 1990 کی میری پیدائش ہے, میں نے اس لیے پوچھا کس طرح لیٹر تھا. 10 روپے لیٹر. تب بھی غریب تھے, بہت سارے غریب تھے. غربت, میں کچھ گھروں میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں حالات بہت برے. یہ اب کا جو دور ہے, پہلا دور یہ تھا
एक शख्स कमाता था, सब खाते थे। आपका सिर्फ दौर फर्क ये है कि सबको कमाना है और सबको खाना है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। आप समझ जाएंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, कामयाब रहेंगे और खुदावंद के साथ अच्छी जिंदगी बसर कर सकेंगे। आमीन। वाइफ है, वो भी कोई अच्छी सी छोटी सी नौकरी करे। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, हेलो जी, वो जी घर में ये नहीं है, वो मैं पूछता हूँ आपके घर में को, सर मैं ही कमाने में, तो ये बहन क्यों नहीं, बहन ने अच्छा कोर्स किया हुआ है, वो क्यों नहीं कमा रही? लो भाई, मैं बड़ा गैरतमंद हूँ, मैं नहीं कमाने दूंगा, मुझो को वट वुड दे। हाँ हाँ, तो भाई आकड़ के मर जाना है जॉन, दलिया नहीं खाना। ये मुझे जॉन ने मुहावरा सिखाया। तो डू स्ट्रगल, मेहनत करें, हालात का मुकाबला करें। सुस्त आदमी आरजू करते कुछ नहीं पाता, मेहनती की जान असूदा होती। एवरीवन डू स्ट्रगल। जब आप मुकाबला करेंगे तो फिर हालात बदल जाएंगे, खुदावंद आपका साथ देगा। मेहनत करना गुनाह नहीं है, मेहनत करना गुनाह नहीं है, गुनाह करना गुनाह है। गुनाह ना करें, मेहनत करें। चोरी ना करें, मेहनत करें। मेहनत करें और खुदा पर छोड़ दें, खुदावंद खुद ही बरकत डाल देगा। आमीन। खुदावंद खुद ही बरकत देगा। किसी भी काम के लिए स्टॉप्ड ना हो। और कुछ लोग अड़ते हैं जब उन्हें कहा जाता है ना खुदावंद के लिए दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि हर फल के अंदर एक बीज होता है, और बीज जो है उसके अंदर एक नया दरख्त होता है, और उसमें बहुत सारा फल होता है। कुछ लोग फल नहीं खाते, इतने भूखे होते हैं, बीज भी कच्चर 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 खा जाते हैं। बीज खाने के लिए नहीं होता, उगाने के लिए होता। आपकी सैलरी का 10वां हिस्सा खुदा के खेत में उगाने के लिए है, कच्चर कच्चर खाने के लिए नहीं है। कुछ लोग शायद इसके खिलाफ हो, लेकिन बहनों और भाइयों, अगर आप इसके खिलाफ है तो कलाम के खिलाफ है। ये खुदा का कलाम है, जो आपका भी अब्बा है और मेरा भी अब्बा है। ये उसने कहा है, ये उसका कलाम है, और इसकी मुखालफत है तो फिर उसके कलाम की मुखालफत है। हाँ, ये देना जो है ये डिपेंड करता है ट्रस्ट पे, हम भरोसा कितना करते हैं। और जब हम भरोसे से देते हैं तो हम अपनी जिंदगी में फल भी देखते हैं। और जरूरी नहीं है पैसे नाल पैसा आना चाहिए, पैसे नाल पैसा नहीं हमेशा आंदा। जो कुछ हम खुदा के लिए करते हैं, खुदा के तौर पर करते हैं, रिमेंबर उसका वसीला जो होता है हमेशा जवाब पैसे से नहीं। आपको क्या पता हो सकता है आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, खुदावंद आपको बचा ले, फिर आपको समझ आए कि मैंने किया क्या था और मुझे मिला क्या। पता नहीं क्या जिंदगी में आफत आ रही थी, खुदा ने उससे आपको ढाल दिया। आमीन। इसलिए वो कहता है नेकी करने में सरगर्म रहो। खुदावंद आपको बरकत दे। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.